अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डालते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी की ओर से आपके बीच पहुंच चुका हूं, क्योंकि जो मैं आपको मैथ कराने वाला हूं वो हमारे इकोनॉमिक्स मैथ ही है। कौन सा मैथ है? एमए इकोनॉमिक्स का ही मैथ है, जो मैथ फैकल्टी मानी जाएगी आपके लिए। समझ में आ गई सभी को? मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बुक आती है। मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एक बुक आती है जो एमए वाले बच्चे भी यूज करते हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे भी यूज करते हैं। तो सभी लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल सभी के लिए कंसेप्ट सेम रहने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज पहले सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस सभी बच्चों ने प्लस 2 के अंदर भी पढ़ा होता है। तो इसके अंदर क्या बताया गया था, जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखेंगे, जो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि द स्टडी ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट is the immense significance in business and economics। क्या है कि जब हम स्टडी करेंगे, किसकी करेंगे? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। वो क्या है? इमेंस सिग्निफिकेंस है किसकी? बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की। सेक्शन 1 सबसे पहले हम कंप्लीट कर देते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। क्या है? रेक्टेंगुलर एक डब्बा सा है। क्या है? ऑफ नंबर, इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ m and n नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। m रोज है, n कॉलम है। समझ में आ गई है? ये मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है, ये A मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? ये A मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्या है? A11 है, A12 है, A13 है। ये क्या है? इसके आगे चल रहे हैं, इसके अंदर जो सेट चल रहे हैं। लास्ट में हम कहते हैं कहां जाएंगे? AM1 पर आ जाएंगे। जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो AM n तक आ जाएंगे। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई? m into n की। और m यहां क्या होता है? रो होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और n यहां क्या होता है? कॉलम होता है। समझ में आ गया सभी के? इसके आज मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं। सबसे पहले टाइप्स देखेंगे कि ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आप ऑर्डर सुनो कि रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। जो रो एंड कॉलम है उनकी गुणा, वो क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है। ऐसे एग्जांपल हम फटाक से ले लेते हैं। ये बड़ी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। यहां मैंने लिखा है 2 into 2 के मैट्रिक्स है, यानी कि इस रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? 2 ही रो होंगे और 2 ही कॉलम होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इनके टाइप्स की। सबसे पहले आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? आप मुझे ये बताइए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर है नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपके लिए मैट्रिक्स लिखी है 2 3 1 4 6 2। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है? 2 into 3। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात देखो क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि जो m है वो रो है, यानी 2 कितनी है? रो है। रो कितनी है? 2 है। और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो बराबर नहीं है ना, तो कौन सी हुई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी हम देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसके अंदर रो और कॉलम बिल्कुल बराबर होते हैं। समझ में आ गया? ये देखो 2 into 2 की मैट्रिक्स, यानी 2 रो 2 कॉलम बराबर है। तीसरी हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? R0 एक्सेप्ट डायगोनल्स। मैंने यहां पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखी है, लेकिन मैं ऐसे आपको समझा दूं। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज मीन टू से दैट ऑल द एलिमेंट्स आर 0 that expect the diagonals, mean to say that we are saying to you, क्या कह रहा हूं आपसे कि 1 3 6 ये क्या है? डायगोनल्स है। क्या है ये? डायगोनल्स है। डायगोनल 0 नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। बाकी 0 होंगे ना, 0 देख रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा, मैं बता रहा हूं आपको 0 है। कई बार हो सकता है कि वीडियो के अंदर आपको ना दिखता हो सकता है आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्लास को और अच्छे से करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स अगर आपको मैं इंग्लिश के अंदर पूरी प्रॉपर डेफिनेशन दूं, सबसे पहले छोटी डेफिनेशन सुन लीजिए कि डायगोनल आर नॉट इक्वल टू 1। तो हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स मीन टू से दैट all the diagonal elements is not equal to 1. Understand? I hope because it is so easy for you. क्या है कि जो डायगोनल हैं वो 1 नहीं होंगे, जो 1 के इक्वल नहीं होंगे। अगली क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity matrix is each diagonal equal to 1. Identity matrix is mean to say that all the diagonals are unity, mean to say that all diagonals are 1. आगे हम देखेंगे null matrix. Null matrix all the elements are 0. It's known as null matrix. Next है रो। रो बता दी हमने आपको कि ऐसी होती है जिसको आप आगे जब करेंगे तो m है, 8 कॉलम है तो इसको n ले लिए हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। बिलो प्रिंसिपल जो होंगे वो डायगोनल क्या हो जाएंगे? 0। ऐसे ही लोअर में होंगे तो वो अबव वाले हो जाएंगे। समझ में आ गया आप सभी को? इसको बढ़िया तरीके से फटाक से नोट कर लीजिए। सो आप सभी ने क्या कर लिया होगा स्टूडेंट्स? नोट कर लिया होगा। ओके,
अंडरस्टैंड डन है। आगे क्या देखेंगे, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले तो आई विल डिफाइन टू यू द सब मैट्रिक्स। डिलीट सम रोज एंड कॉलम्स। आर यू अंडरस्टैंड? नो, I explain to you. This is in matrix A. Yes or no? Yes. This is matrix A. What is 4, 5, 6, 3, 6, 5, 2, 1? Which order? 3 2 3. So sub matrix says that to delete some rows and column from a matrix. हमने क्या किया? ये ले लिए और ये ले लिए, ये और ये डिलीट कर दिया। सब मैट्रिक्स आ गई। 22 के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। आगे देखेंगे trace matrix, sum of all diagonals. What I said to you, trace matrix says that you can sum all the diagonals. क्या हो जाएगा? 2 plus 2 plus 1 that is equal to 5. Equality of two matrix. You see that on the board I write A equal to B and I also write corresponding word. This is very important word. You remember. अब हम देख रहे हो कि A और B क्या है, दो मैट्रिक्स है, 3 4 0 माइनस 1 3 4 0 माइनस 1 इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कब होगा? जब A के सारे एलिमेंट उसके कोरस्पॉन्डिंग के सारे बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, इक्वालिटी होता है। अगला देखेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जो सेम ऑर्डर की हो, जैसे कि A भी अगर 2 into 2 की हो और B भी 2 into 2 की हो, तो ये आप सारे कर ही लेंगे। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बहुत तो ये इतना जो तो नहीं है, एक आधे नंबर का कोई आता है पेपर के अंदर, और बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो इसमें से आ सकती है। तो सबसे पहले तो देखो मैट्रिक्स की आ जाएगी जो 2 नंबर में हो सकती है, बाकी नल मैट्रिक्स वगैरह का थोड़ा बहुत पूछ सकता है। तो आगे फटाफट से हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके हमने क्या करना है। ai j by में 2 into 3 के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। समझ में आ गया सभी को? फर्स्ट वी राइट A क्या हो जाएगा, 2 into 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि ये क्या है, M है, और ये क्या है, N है। 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। समझ में आ गया? तो क्या बनेगी, सबसे पहले A11 A12 और A13 21 22 23। समझ में आ गया सभी के? इसके बाद में हम फिर एक बार और फटाक से इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 जब हम चेक करते हैं तो I हो जाएगी, इसमें पुट कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1 minus 1 by 2 that is equal to 0 by 2 that is equal to 0। A12 पे चेक करेंगे तो 1 minus का 2 by में 2 minus 1 by में 2। A13 को चेक करेंगे तो 1 minus का 3 by में 2 that is equal to minus का 2 by में 2 that is equal to minus का 1 हो जाएगा। A21 पे चेक करेंगे तो 2 minus का 1 by में 2 that is equal to 1 by में 2। उसके बाद हम देखेंगे A22 पे देखेंगे तो 2 minus का 2 by में 2 हो जाएगा 0 by 2 that is equal to 0। और A23 पे चेक करेंगे तो 2 minus का 3 by में 2 that is equal to minus का 1 by में 2। तो आपकी जो 2 into 3 की मैट्रिक्स आपको क्या कंस्ट्रक्ट होके आ जाएगी, you write that 0 minus का 1 by 2 minus का 1 1 by 2 0 minus का 1 by 2। अगर आपका हो भी जाता है तो ये वैसे तो है 2 into 3 की मैट्रिक्स, इसको एक बार चेक करना जरूर चाहिए हमें। क्या कहा था, 1 1 की मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे 1 minus का 1 by 2 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। 1 minus का 2 है तो minus का 1 by 2 बनेगा। एक में से 3 जाएंगे तो minus का 2 by 2 minus का 1 आ जाएगा। 2 एक करेंगे तो 2 में से 1 तो 1 by 2 आ जाएगा। 2 में से 2 जाएंगे तो 0 by 0 आ जाएगा। 2 minus का 3 करेंगे minus का 1 by 2 आ जाएगा। फटाक से इसको क्या करेंगे हम सब बच्चे राइट कर लेंगे और फिर आगे करते हैं। So dear students, you see on the whiteboard one more numerical for you। ओके, इसको आप सॉल्व करते हैं। जो इससे पहले आपने किया था वो बहुत ही आसान था, उसको हम कहते हैं कि +2 के बच्चे के लिए भी नहीं है, वो तो नर्सरी के बच्चे के लिए होती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एज ही स्टेटमेंट देख के मैट्रिक्स के अंदर बच्चे घबरा जाते हैं। कहा कुछ भी नहीं गया है, एक्स एंड वाई निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, घबराना नहीं। अब देखो, जब भी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स को क्या करना है, ढूंढो। प्रॉब्लम को क्या करो, ढूंढो। स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी लगेगी, क्या करना है, ढूंढो। क्या कहा इसने,
x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कहता है, ये होगी इक्वेशन 1 के लिए तैयार कर लो इसको आप, y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 तैयार कर ली। अब माइनस का 4 है तो वो क्या है, तो क्या करते हैं y स्क्वायर माइनस का 5y दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। ये क्या होगी, स्टेटमेंट को क्या कर लिया अपने, धुन लिया। जिसने धुनना सीखे मान लो सम हो गया। ठीक है, अब इसको फटाक से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे बढ़िया उपाय बताता हूं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 को आप देखो कि x माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, हम इसको क्या करने वाले हैं, ये जो -5 है इसको यहां पढ़ा रहने दो। ठीक है, समझ में आ रही है ना सभी के, तो जो -5 है इसको अगर पढ़ा रहने दे और ये 4 यहां है तो माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये 3x यहां पड़ा है और ये जब x प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ये माइनस के कितने हो गए 9, ये कितने हो गए 2x। x को इधर पड़ा रहने दो तो x इज इक्वल टू माइनस का 9/2 आ जाएगा। आपकी x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, मेरे को सबसे पहले क्लियर बताओ। x की वैल्यू आ गई ना। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो फ्रॉम, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तीसरी घटानी है किसमें से, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 2, तीसरी को घटा दो दूसरी में से। ठीक है, समझ में आ गई ना आपको। तो क्या घटाएंगे, इसको आप देखो, इसमें से घटाना है ना, तो y का स्क्वायर प्लस 2y है, ये घटा, ये इधर प्लस में दिया, अगर हम इक्वल में रखते तो ठीक है, तो इसको माइनस में ले आओ। माइनस में क्या हो जाएगा, बार माइनस का साइन है तो घटाना है ना इसको, तो y स्क्वायर माइनस का 5y हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गई सभी के, 5y हो जाएगा। ये माइनस का 4 पड़ा ही है तो 3 इधर पड़ा था, माइनस का साइन लग जाएगा, उधर माइनस का 4 पड़ा है। समझ में आ गई सभी के। अब इसको सोल्व कर लो, y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5y। समझ में आ गई। उसके बाद इक्वल का साइन लगाओ, माइनस को अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप क्या करेगा, माइनस का y स्क्वायर, इसको काट दो, 5 और 6 7y हो जाएगा और ये 4 और 5 6 7 हो जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 9/2, y इज इक्वल टू 1। जिस दिन सवाल को धुना सीखे सम हो जाएगा। समझ में आ गई सभी बच्चों के, सभी बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे और इसको फटाक से नोट करेंगे। सो स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम, न्यूमेरिकल थर्ड को हम फटाफट से हम शुरू कर देंगे। समझ में आ गई आप सभी को। न्यूमेरिकल थर्ड अब देखने वाले बहुत ही आसान है, देखने वाले को घबरा जाएगा, क्या घबराएगा, यहाँ पे 8 2 into 4 लिखा हुआ, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, इसको पकड़ना है हमें। जो चीज है उस क्वेश्चन को ढूंढ दो। ढूंढ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें को गिवन क्या था कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। समझ में आ रही है आप सभी को। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3x को इधर रख लिया, 5b माइनस का 2a कर दिया क्योंकि उधर माइनस हो जाएगा। अब ये x क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 5b माइनस का 2a। समझ में आ गया था, x की वैल्यू ऐसे निकलने वाली है। तो सबसे पहले क्यों ना हम इसे निकाल लिया जाए, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 2a को निकाल लेते हैं। तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16 माइनस का 2, 2 5 10। समझ में आया सभी के। अब ये क्या लिखा हुआ है, 5b लिखा हुआ है, तो 5b को कर लीजिए, माइनस का 10, 35, 5 5 1 25, 0 5 1 5 15 10 और 20। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, 5b माइनस का 2b करना कर लीजिए। 5b यहीं पे घटा देते हैं ना, क्या करना है, यहीं घटाएं, माइनस का 10 आया, माइनस का 2 है, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएंगे। 35 में से 6 जाएगी तो 29 बच जाएगा। 25 में से 0 जाएगी तो 25 के 25 रह जाएंगे। 0 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो समझ में आ गई इतनी बात। 5 में से 8 जाएगी तो माइनस के 2 बच जाएंगे। ठीक है, 15 में से 16 जाएगी तो माइनस का 1 आएगा। 10 में से माइनस के 10 में से प्लस हो रहे हैं, तो क्या बोला मैंने, प्लस हो रहे हैं। प्लस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, वहां भी माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 को यहाँ 12 हो जाएगी, क्या माइनस कितने वहां प्लस हो जाएगा। 20 में से 10 गई तो वहां पर 10 आ जाएगा। अब हमने क्या कहा था, x इज इक्वल टू 1/3 है, तो x इज इक्वल टू 1/3 इनटू 5b माइनस का 2a। अब 1/3 रहेगा क्योंकि ये तो किया हुआ है, तो इसकी स्टेटमेंट का आंसर देख लो आप क्या आने वाला है। तो
माइनस का 4 29 बाय 3 25 बाय 3 माइनस के 4 बाय 3 माइनस के 2 बाय 3 माइनस के 1 बाय 3 4 और 10 बाय 3। सो फ्रेंड ये स्टूडेंट्स हमने इस सब को सोल्व कर दिया है और आज हम इतना ही करेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस सम के रिलेटेड, या जो दोस्त मैंने और पहले करवा चुका हूं आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।